कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। कल पूछा गया अभ्यास के प्रश्न के बारे में बात करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य सभा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा संगठन के महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प बी सही है। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रमुख कार्य हैं संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। अब बात कर लेते हैं आज के सीरीज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से मंदिर उड़ीसा में स्थित हैं? 1 जगन्नाथ मंदिर, 2 कोणार्क सूर्य मंदिर, 3 लिंगराज मंदिर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। पुरी में उड़ीसा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राज्य सरकार और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गई है। यह परियोजना बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विरासत व वास्तुकला के विकास आवाधा योजना का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य पुरी की विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित करना है। उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण स्मारक: जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तारा तारिणी मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुतुब मीनार परिषद के कथित तौर पर नष्ट किए गए 27 मंदिरों की बहाली के लिए याचिका का विरोध किया है। याचिका के दावा किया गया है कि कुतुब उल इस्माल मंदिर बनाने के लिए मस्जिदों या मंदिरों को तोड़ा गया था। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर की मीनार है। इसके निर्माण की प्रक्रिया लगभग 75 वर्ष में पूरी हुई। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए कुतुब मीनार का निर्माण की प्रक्रिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की। अगला प्रश्न, ई-दार पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असंगठित श्रमिक, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन, ऑप्शन सी मतदाता नामांकन, ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ ने ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं पर तत्कालिक जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना मुआवजे के दावे में तेजी लाने में मदद करते हैं। यह पोर्टल वाहन जैसे अन्य सरकारी पोर्टलों से जुड़ा हुआ होगा। ड्राइविंग लाइसेंस विवरण और वाहनों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसलिए विकल्प डी सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ई-दार पोर्टल सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाद्य तेल की खपत दुनिया में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए जैतून का तेल, ऑप्शन बी पाम तेल, ऑप्शन सी मूंगफली का तेल, ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पाम तेल। हाल ही में भारत सरकार ने 2023-24 तक के लिए कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इससे घरेलू कीमतों को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पाम तेल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रावधान आदि के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, पाम तेल सबसे ज़्यादा खपत वाला तेल है। अगला प्रश्न, उइगर समुदाय की बड़ी आबादी निम्नलिखित में से किस देश में रहती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चीन। हाल ही में चीन पर फिर से उइगर आबादी के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। मानवाधिकार समूह
का मानना है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में 1 मिलियन से अधिक उइगरों को हिरासत में लिया है। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्वी एशिया में मानी जाती है। इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन में पाई जाती है, इसलिए विकल्प सी सही है। उइगरों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है उइगर समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन, ऑप्शन सी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी केशवदास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रवरदाई। हाल ही में पृथ्वीराज नामक एक नई फिल्म को लेकर एक विवाद सामने आया है। राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों ने 12वीं शताब्दी के राजा पर अपना दावा किया है। ब्रजभाषा में एक काव्य पृथ्वीराज रासो का श्रेय चंद्रवरदाई को दिया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस रचना में पृथ्वीराज चौहान को निडर और कुशल योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वीराज अजमेर के चौहान या चाहवान वंश के संबंधित थे। पृथ्वीराज की सेना ने 1911 में तराइन, वर्तमान में हरियाणा की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी से पराजित किया, जबकि 1192 में तराइन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना हार गई। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। पिछले 5 सालों में विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से 853 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का निपटारा किया गया है। FIFP के अस्तित्व में आने के बाद FDI में 39% की वृद्धि हुई है। यह पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग के आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसलिए विकल्प ए सही है। यह FDI आवेदनों की एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिंकहोल जमीन में बने गड्ढों को कहते हैं। ऑप्शन 2, प्राकृतिक प्रक्रिया या मानवीय गतिविधियों के कारण सिंकहोल बन जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में चीन में एक विशाल सिंकहोल के तल पर एक आदिम जंगल खोजा गया है। सिंकहोल जमीन में बने गड्ढों को कहते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। यह तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह की परतें गुफाओं में ढहने लगती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण सिंकहोल बन सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। टूटी हुई नालियाँ, सीवरेज पाइप, बारिश में वृद्धि, तूफान की घटनाएं, अंतर्निहित चूना पत्थर और डाइवर्टेज सतही पानी आदि के कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश एशिया प्रशांत आर्थिक ढांचे का हिस्सा हैं? ऑप्शन 1 भारत, 2 जापान, 3 अमेरिका, 4 चीन। दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो में एक नई एशिया प्रशांत व्यापार पहल यानी एशिया प्रशांत आर्थिक ढांचा शुरू किया है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देश व्यापार पहल का हिस्सा हैं। अन्य देश हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य अमेरिकी सहयोगियों को इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती व्यापारिक उपस्थिति का विकल्प देना है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, भारत, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न, ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज लोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ऋण अल्पकालीन प्रगति के होते हैं। 2, यह ऋण नाममात्र की दरों पर प्रदान किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं?
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में विश्व बैंक ने संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए ब्रिज वित्त पोषण को खारिज कर दिया है। ब्रिज लोन पर एक प्रकार की गैप फाइनेंसिंग व्यवस्था है जिसका उधारकर्ता अल्पसंख्यक कालीन तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऋण प्राप्त कर सकता है, इसलिए कथन एक सही है। ब्रिज लोन अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं और लंबी अवधि के ऋणों के बीच की खाई को पाटने की मदद करते हैं। ब्रिज लोन आमतौर पर 12 महीने की अवधि के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है अभ्यास का प्रश्न, इसका उत्तर आप हम कमेंट बॉक्स में दें। मंकी पॉक्स वायरस निम्नलिखित में से किस देश के लिए शैतानिक है? एक नाइजीरिया, बी घाना, सी युगांडा, डी मोजाम्बिक। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी, इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। कल मिलते हैं हम अन्य नए प्रश्नों के साथ, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।